Hello everyone, welcome to Astral Education, India's number one and most awarded NTA UGC NET Institute. So guys, ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए टिप्स जो कि क्लासरूम में यूज़ करने चाहिए एक टीचर को. सो क्लासरूम कम्युनिकेशन हम सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन भी एसेंशियल है वेल रन क्लासरूम के लिए. सो बहुत ही सिंपल और हम बात करें कि भाई ये रिक्वायर थिंग है. So it required much more than a teacher saying something out loud to a student. कि भाई एक चीज़ को लाउड बोलने से बेटर है कि आपको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करना है अपने स्टूडेंट्स के साथ, ये पता होना चाहिए. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ कम्युनिकेट रिस्पेक्टिवली. सो रिस्पेक्ट इज़ द फाउंडेशन ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने स्टूडेंट्स के साथ में क्लासरूम में स्पेशली तो आपको रिस्पेक्ट के साथ आपके टोन में वो चीज़ आनी चाहिए कि आप एज ए लाइक रिस्पेक्टफुल बात कर रहे हो स्टूडेंट्स के साथ में, राइट. सो टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे को डेमोन्स्ट्रेशन रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन इन फॉलोइंग वेज. फर्स्ट इज़ कि आप ऐसी टोन यूज़ करो जो टेक्टफुल हो, ऐसे वर्ड्स यूज़ करो जो अप्रोप्रिएट हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग और नॉन इन्फ्लेमेटरी हो. कि लाइक वो जो ऐसे वर्ड्स ना हो जिससे स्टूडेंट्स को भी थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है या फिर स्टूडेंट भी ऐसे वर्ड यूज़ ना करे जिससे टीचर्स को भी बुरा लग रहा है. व्हेन टेकिंग ऑन ए लिसनिंग रोल, मेकिंग आई कॉन्टैक्ट एंड फोकस ऑन द स्पीकर. सो जो स्पीकर है क्लास में उस पर फोकस करना, आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर हो, प्लस कि जब आप बोल रहे हो तो बीच में इंटरप्ट ना करो स्पीकर को. स्पीकर की बात कंप्लीट हो जाने के बाद आप पूछो जो भी आपको पूछना है, राइट. सो टीचर्स who model respect with their students have more respectful classroom overall because students learn how to communicate respectfully and see is effectiveness. Second point है repeat your message in different way. For example कि टीचर एक टॉपिक समझा रहा है और लाइक ये रूल समझाने के बाद बच्चों को चार्ट दिखाया, समझ में नहीं आया. सो ट्राई करो कि भाई किसी डिफरेंट तरीके से स्टूडेंट को वो टॉपिक समझा पाओ. कि कोई एग्जाम्पल आप दो या किसी स्टोरी के थ्रू या फिर किसी पिक्चर के थ्रू या फिर चार्ट में पॉइंट आउट करके या फिर छोटा सा स्टेप बाय स्टेप या फिर उनको प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट करके या फिर अपने मैसेज को किसी सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपको समझाना है. सो कोशिश करना है कि आप अपने मैसेज को डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट कर पाओ. देन नेक्स्ट पॉइंट ये कि भाई आपने अगर टॉपिक पढ़ाया है सो आपको चेक करना है अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को हुई या नहीं, राइट. सो एक टीचर बार बार पूछता है ना कि भाई डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. इट मीन्स कि भाई टीचर को पूछना होता है कि टीचर पूछता है, स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि भाई क्या उसको समझ में आ रहा है या नहीं. सो अगर स्टूडेंट को समझ में आ रहा है तो वो अपनी लैंग्वेज में जो टीचर ने समझाया है उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है. इट मीन्स कि भाई उसको लेक्चर समझ में आया है. और अगर वो नहीं कर पा रहा है इट मीन्स कि स्टूडेंट कंसंट्रेशन नहीं कर पाया क्लास में और नहीं समझ में आया टॉपिक. अब पॉइंट ये होता है कि आपको एज अ टीचर अंडरस्टैंडिंग चेक करनी होती है स्टूडेंट की कि क्या वो टॉपिक उसको समझ में आया या नहीं. लास्ट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो एज वी ऑल नो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे गेस्चर्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे आई कॉन्टैक्ट, इन सब से रिलेटेड है. सो एज अ टीचर वर्बल कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट होने के साथ साथ आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी अच्छे से चूज़ करना पड़ता है, राइट. सो गाइज एस्ट्रल डायरेक्ट टू होम एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जिस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो. कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए है एग्ज़ाम से रिलेटेड सो इस नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हो. सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब एंड लाइक एंड कमेंट. Share our videos with your friends who are also preparing for NTA UGC NET examination and like us on Facebook for more updated information about NTA UGC NET exam. Thank you so much everyone for watching this video.